विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस नाम की कंपनी के सीईओ हैं, फाउंडर हैं। और अगर विवेक बिंद्रा की माने तो वो न सिर्फ भारत के बल्कि पूरी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप कंसल्टेंट हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और हाँ, बिजनेस कोच भी। इतने सारे टैग एक नाम के साथ। ऐसे में युवा नौजवान उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन उन पर आरोप है धर्म और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर अपने ही देश के नौजवानों को ठगने का। उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी। बिंद्रा की बातों को सुनने पर लगता है कि लोग उनकी सलाह पर चलकर ही बड़े बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और वो वेबसाइट पर लिखकर दावा भी करते हैं कि जिनके बारे में लोग पढ़ते हैं वो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। अगर आप भी बिजनेस की सलाह चाहते हो तो हमारा ये कोर्स खरीदो और सपने कर लो मुट्ठी में, यानी कार होगी, बैंक बैलेंस होगा, खूब पैसा कमाएंगे। नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, डिग्री उनके पास MBA की है। इसमें एक मज़ेदार पहलू ये है कि वो MBA करने के बाद तकरीबन 3 साल वृंदावन में भी रहे, साल 2005 से 2008 तक। अब प्रभु की कृपा कहें या फिर बिंद्रा की लीला, क्योंकि साल 2008 के बाद से अब तक उन्होंने इतना पैसा कमा लिया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ है करीब $11 मिलियन, यानी कि 90 करोड़ रुपए। आप सोच रहे होंगे कि कहाँ से और कैसे इतने पैसे कमाए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे सपनों की दुनिया सजाकर YouTube पर खूब माल बटोरा जा रहा है, कैसे भोले भाले लोगों के सपनों का कत्ल भी हो रहा है, कैसे देश के युवा उनके भ्रम जाल में फंसते जा रहे हैं, मगर कमाई के शॉर्टकट जानने के लिए वो किसी भी इन्फ्लुएंसर के भक्त बन जाते हैं और मति भ्रम के शिकार हो जाते हैं। पिछले हफ्ते भर से YouTube पर घमासान मचा हुआ है और इस घमासान में सामने आ रहा है एक स्कैम जिसे नाम दिया जा रहा है 500 करोड़ रुपए का घोटाला। क्या है यह घोटाला, सच में क्या हुआ, विवेक बिंद्रा ने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, अगर घोटाला हुआ तो फिर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का केस क्या है, विवेक बिंद्रा पर जातिवादी होने के आरोप क्यों लगे हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि विवेक बिंद्रा जिन पर पत्नी को पीटने के आरोप लगे हैं वो केस क्या है। विवेक बिंद्रा के वीडियो देखकर लगता है कि वो युवाओं को सपने दिखाकर उन्हें अपने कोर्स इस तरह से बेच रहे थे जैसे कोई जिम ट्रेनर आपको 6 पैक एब्स वाली बॉडी बनाने के पैकेज बेच रहा हो। 20,000 वाला, 40,000 वाला या फिर 60,000 वाला। बिंद्रा सर कहने वालों की संख्या मिलियन दर मिलियन बढ़ती जा रही थी। फिर गड़बड़ कहाँ हुई। मैं बिना लाग लपेट कुछ फैक्ट्स सामने रखने जा रहा हूँ। मकसद किसी को रोस्ट करना नहीं है, ना ही कोई मीम मटेरियल पेश करना है, ना ही कोई मोटिवेशनल स्पीच देनी है, ना ही कोई ऐसी स्कीम मेरे पास है कि इस वीडियो को शेयर कर आप कमा सकते हैं लाखों रुपए। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी होगी कि आपको सावधान कर सकूं इस तरह के स्कैम्स से, ताकि आपका और आपके बच्चों का, रिश्तेदारों का पैसा जो बहुत मेहनत से कमाया जाता है वो बर्बाद ना हो किसी कथित जातिवादी और पत्नी को पीटने के आरोपी शख्स पर। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स फाइल विवेक बिंद्रा के एक्सपोज हो जाने की। वही बिंद्रा जिन पर 500 करोड़ रुपए का घोटाला करने का इल्जाम लगा है। कहानी की शुरुआत होती है यूट्यूब पर मौजूद मोटिवेशनल स्पीकर की पहचान रखने वाले संदीप माहेश्वरी से। वही बिंद्रा को सुर्खियों में लेकर आए। तो संदीप माहेश्वरी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एंटरप्रेन्योर और फोटोग्राफर भी हैं, imagesbazaar.com नाम की वेबसाइट के CEO भी हैं, जो कि भारतीय स्टॉक इमेजेस का सबसे बड़ा कलेक्शन है। उनकी साइट की एक एक तस्वीर कम से कम 20,000 रुपए में बिकती है। उनके YouTube चैनल के 28 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। वो बड़े बड़े इवेंट्स करते हैं, उनके पास भी अपने भक्त लोग हैं। अब हुआ ये कि 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड किया। टाइटल था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। इस वीडियो में संदीप 2 लड़कों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। उन दोनों ने संदीप को बताया कि सो कॉल्ड एक बड़े यूट्यूबर से बिजनेस सीखने के लिए 50,000 रुपए और 35,000 रुपए के कोर्स खरीदे, मगर उन कोर्स से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर संदीप माहेश्वरी ने वीडियो में हैरानी जताई। आगे संदीप कहते हैं कि कैसे एक बड़ा यूट्यूबर अपना फर्जी कोर्स बेच रहा है और लाखों रुपए फर्जी तरीके से कमा रहा है। कोर्स में कुछ नहीं होता और जो लोग कोर्स लेते हैं उनसे फिर उसी कोर्स को बाकी लोगों को भी बेचने के लिए कहा जाता है। इस वीडियो में संदीप माहेश्वरी ने किसी भी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया, मगर मैं कहूँ कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल देंगे, तो क्या आप नहीं समझोगे कि मैं ये किस हस्ती के डायलॉग की बात कर रहा हूँ। लिहाजा उनके फॉलोअर्स ने विवेक बिंद्रा का नाम वीडियो के कमेंट्स में टैग करना शुरू कर दिया। फिर विवेक बिंद्रा ने भी मान लिया कि संदीप उनकी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि कोर्स तो वही करा रहे थे। विवेक ने संदीप से कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी, अपने लोग उनके घर भी भेजे। संदीप माहेश्वरी ने आरोप लगाया कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, फिर भी उन्हें लीगल एक्शन की धमकी दी गई। अगर नाम नहीं लिया गया था और विवेक बिंद्रा कोई गड़बड़ नहीं कर रहे थे तो संदीप से बात करने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, यानी दाल में कुछ काला था। कम्युनिटी पोस्ट के जरिए विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी का नाम खुल कर लिया और अपनी बात रखी। बिंद्रा ने कहा, संदीप भाई,
मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड देखा। क्योंकि आपने कंफर्म किया है कि ये मुझसे और मेरी कंपनी से जुड़ा है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन न रहे। इसके बाद संदीप माहेश्वरी खुलकर उनका नाम लेते हैं और फिर कहते हैं कि विवेक बिंद्रा को रोको, इससे पहले कि वो बाहर भाग जाए। साथ ही वो कहते हैं कि बिंद्रा जी, ये जो 1 लाख से अधिक बच्चों से 500 करोड़ रुपए बड़ा बिजनेस स्कीम के नाम पर बटोरे हैं, इन्हें वापस करो। उन्होंने इस बारे में एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जिसमें कुछ बच्चे अपने साथ हुए स्कैम की कहानी भी सुना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर विवेक बिंद्रा ने ऐसा क्या प्रोडक्ट बेचा जिसमें स्कैम हुआ। विवेक बिंद्रा ने युवाओं को सपने दिखाकर बिजनेस के कुछ कोर्स बेचने शुरू किए। इस तरह कोर्स कराना और बदले में पैसे लेना स्कैम नहीं है। फिर स्कैम क्या हुआ? दरअसल बिंद्रा ने कहा कि ये कोर्स हैं, अगर आप इन्हें खरीदेंगे तो आपको बिजनेस की समझ आएगी और आप हर महीने 1 लाख से 20 लाख तक कमा सकते हैं। और फिर जब यही कोर्स आप अपने साथ के और 3 लोगों को बेचोगे तो उसके मुनाफे का कुछ हिस्सा आपको दिया जाएगा। इस तरह घर बैठे ही लाखों रुपए कमा सकेंगे। ये एक चेन की तरह था जिसे MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग या पिरामिड बिजनेस या फिर पोंजी स्कीम भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि आपने कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदा और फिर कंपनी ने आपसे कहा कि इसे 3 और लोगों को बेचो, यानी 3 और लोगों को जोड़ो, जिससे प्रोडक्ट की सेल बढ़े और उसका मुनाफा आपको भी दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या भारत में MLM या कानूनी है या फिर गैर कानूनी? MLM गैर कानूनी नहीं है, लेकिन पोंजी स्कीम एक धोखाधड़ी वाला निवेश है जहां कम जोखिम बताकर ज़्यादा रिटर्न देने का सपना दिखाया गया होता है। अगर प्रोडक्ट लेने के बाद ना आपको रिटर्न मिले और ना वैसा प्रोडक्ट जिसका वादा किया गया था, तो ये एक स्कैम है। इस तरह के सैकड़ों मामले देश में आए हैं जहां रातों रात कंपनियां लूटकर भाग खड़ी हुई। इस टॉपिक पर खुद विवेक बिंद्रा ने 6 साल पहले एक वीडियो बनाया था। उसमें वो खुद बताते हैं कि कैसे लोगों को जोड़ने के लिए आपको करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं और वो पूरा स्कैम होता है। तो फिर इसे क्यों ना स्कैम कहा जाए? बिंद्रा के बड़ा बाजार की बैलेंस शीट देखें तो सिर चकरा जाए। 1 साल में 172 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 2 साल में 308 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, इसमें 225 करोड़ फ्रेंचाइजी फीस थी। इसका कनेक्शन मल्टी लेवल मार्केटिंग से है, यानी खेल बहुत ही बड़ा है। आपको विवेक बिंद्रा के हर महीने 1 लाख से 20 लाख रुपए कमाने वाले दावे भी यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अगर ये सच है तो फिर जो उनकी कंपनी में तकरीबन 500 एम्प्लॉई हैं, वो क्यों नहीं 1 लाख से 20 लाख तक कमा रहे? वो क्यों 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहे हैं? क्यों बाहर के लोगों को लालच दिया जा रहा है? सवाल जायज़ हैं और जांच का विषय भी। यही वो सवाल थे जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में एक और शख्स की एंट्री करा दी। ये शख्स IIPM वाले अरिंदम की दुकान भी बंद करा चुका है। इसका नाम है महेश्वर पेरी। करियर 360 के फाउंडर हैं महेश्वर पेरी। 2 दशक पहले IIPM और अरिंदम चौधरी की कथित धोखाधड़ी को इन्होंने दुनिया के सामने रखा था। इन्होंने IIPM बिजनेस स्कूल की रैंकिंग के डेटा और प्लेसमेंट रिकॉर्ड में गड़बड़ी का खुलासा किया। इसके बाद IIPM कॉलेज को बिजनेस स्कूल रैंकिंग में शामिल करने को लेकर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। IIPM के साथ 6 साल लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार IIPM के अरिंदम चौधरी ने साल 2014 में अपने केस वापस ले लिए। विभिन्न अदालतों के अपने विरोध में फैसलों के बाद साल 2015 में IIPM के सभी कैंपस को बंद करने का फैसला लिया गया और अब महेश्वर पेरी के निशाने पर हैं विवेक बिंद्रा। सारी गड़बड़ियों का चिट्ठा लेकर हाजिर हुए हैं पेरी सोशल साइट X पर लिखते हैं, इस व्यक्ति ने यानी कि बिंद्रा ने एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में शुरुआत की। वो आसानी से पैसा बनाने के लिए धर्म और राष्ट्रवाद का इस्तेमाल करता है। मेरी नज़र इन पर तब गई जब इन्होंने जॉब की तलाश कर रहे 25,000 से ज़्यादा छात्रों के लिए 10 दिन का MBA कोर्स लॉन्च किया। मैंने इस पूरे मामले में रिसर्च करनी शुरू की। ये कोर्स पूरी तरह से गैर कानूनी है। पेरी की इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि कोई भी ऐरा गैरा आकर बोले 10 दिन में MBA, तो ये कैसे संभव है? MBA एक डिग्री है जो यूनिवर्सिटी से मिलती है। ये नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में तैयार। पेरी एक और फैक्ट सामने रखते हैं। पेरी कहते हैं, बिंद्रा की डॉक्टर डिग्री के बारे में पता किया तो मालूम हुआ कि श्रीलंका की ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ने उन्हें इससे नवाजा है। जबकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि कैसे इस यूनिवर्सिटी के नाम पर 3 लाख रुपए में डॉक्टरेट की डिग्री बेची जाती है। पेरी ने खुलासा किया, विवेक ने इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट नाम का एक कार्यक्रम शुरू किया। ये कोर्स वादा करता है कि आप हर महीने 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। अब एक बिजनेसमैन बनने के लिए 50,000 की फीस का भुगतान करते हैं, लेकिन आखिर में एक सेल्समैन बन जाते हैं जो कमीशन कमाने के लिए बिंद्रा का कोर्स बेचता है। इस कार्यक्रम की वजह से छात्रों ने समय, पैसा और उम्मीद खो दी, लेकिन बिंद्रा नकदी गिन रहे हैं। कोर्स की फीस के अलावा विवेक बिंद्रा नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस भी लेते हैं।
फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 में विवेक ने 308 करोड़ रुपए की कमाई की। पेरी ने दावा भी किया कि लाखों बच्चों को इस बंदे ने चीट किया, उन वादों से जो कभी पूरे नहीं हो सकते। मेरे पास 300-400 मेल्स आए हैं, वो मेल पढ़ता हूँ तो आंखों में आंसू आते हैं कि अब ये बच्चा रो रहा है। इतना पाप ऐसे बंदों पर भारी पड़ेगा और ये बहुत बड़ा पापी है। अब सवाल उठता है कि अगर ये सब स्कैम है तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विवेक बिंद्रा पर कार्रवाई हो सकती है। जो युवा अपने साथ धोखा होने की शिकायत यूट्यूब पर वीडियो बनाकर कर रहे हैं, वो युवा और जिनके साथ भी धोखा हुआ, वो वकील हायर करें और कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर करें। और जब ये धोखाधड़ी का मामला है तो पुलिस स्टेशन में भी केस दर्ज करा सकते हैं। पेरी कहते हैं, मेरा नुकसान नहीं हुआ है। अगर मैं कोर्ट जाऊंगा तो पूछा जाएगा कि आपका तो नुकसान नहीं हुआ। इसलिए बच्चों, आप ये बात समझ लो, इसके बैंक अकाउंट में पैसा है। अगर आप ठीक से कंज्यूमर कोर्ट जाओ तो शायद आपको पैसा मिल सकता है। मैंने देखा है कि 31 मार्च तक इसके पास 88 करोड़ रुपए करंट एसेट्स में पड़े हुए हैं। आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप एकजुट होकर काम करोगे। विवेक बिंद्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर कोई उनके खिलाफ केस दर्ज करा देता है तो, लेकिन उससे पहले ही उनके खिलाफ एक और केस दर्ज हो चुका है और ये उनकी बीवी ने ही दर्ज किया है। विवेक बिंद्रा पर अपनी पत्नी को पीटने का आरोप लगा है। ये मामला शादी के अगले ही दिन का है। 6 दिसंबर को विवेक और यानिका की शादी हुई थी। इसके ठीक अगले दिन यानी 7 दिसंबर को विवेक अपनी मां से किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे, जिसमें यानिका ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इसी बात पर विवेक इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने कमरे में बंद करके पत्नी यानिका को खूब पीटा। मारपीट की वजह से यानिका के शरीर पर काफ़ी चोटें आई हैं। उनके कान के पर्दे भी फट गए हैं और अब वो सही तरह से नहीं सुन पा रही हैं, जिसके इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। विवेक बिंद्रा अपने एक इंटरव्यू में ज्ञान देते हैं, शूद्रों को कभी लीडर नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो नाश हो जाएगा सरकार का। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास ऑफ सोसाइटी जो असिस्ट करने में बहुत बढ़िया है। ही कैन बी -1 बट ही कैन नॉट बी नंबर 1 एंड बट ही विल डू फैंटास्टिक वर्क। कुछ लोग असिस्ट करने में बहुत बढ़िया, उसको लीडर मत बनाओ भैया, दिक्कत करेगा वो आदमी, क्योंकि वो अपने आप डिसीजन नहीं लेता, लेकिन डिसीजन को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकता है। एक आदमी स्ट्रैटेजी का, एक एग्जीक्यूशन का है। एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करोगे तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा और पूरे देश का नाश हो जाएगा। उनके इस बयान को सुनकर साफ पता चलता है कि यह शख्स कितना बड़ा जातिवादी है। अब सोचिए कि ऐसा शख्स जो पूंजी स्कीम बेचता है, 3 लाख देकर डॉक्टर बना है, अपनी पत्नी को पीटता है, युवाओं के सपनों को बेचकर पैसे बनाता है, जातिवादी मानसिकता का इंसान है, लेकिन ऐसे शख्स को सब सर कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं। और इस इंसान को बीजेपी के नेता इंटरव्यू देते हैं, नेताओं के साथ में फोटो चमकाता है और राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर कोर्स बेच देता है। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी कि कैसे आपके भोलेपन का फ़ायदा इस तरह यूट्यूब पर उठाया जा रहा है, जहां आप कुछ अच्छे की तलाश में तो आते हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद उसे ही सच मान लेते हैं, अपनी तरफ से कोई रिसर्च नहीं करते। आपके इसी आलस का फ़ायदा कभी कंपनियां उठाती हैं तो कभी ये यूट्यूबर्स। तो खबरदार हो जाइए इससे पहले कि आपके फ्यूचर का कोई बेड़ा गर्क करे। अगर मैं ये कहूँ कि यूट्यूब मछली बाजार बनता जा रहा है तो हो सकता है कि कई लोगों को इस पर आपत्ति हो, लेकिन आप सच से ज़्यादा दिन तक ना मुंह मोड़ सकते हैं और ना ही उसे छिपा कर रख सकते हैं। दरअसल यूट्यूबर मछुआरे बनते जा रहे हैं और आप बन रहे हैं उनकी मछलियाँ, जिनको चारा दिखाकर कांटे में फंसाया जा रहा है। खूब पढ़िए, मेहनत करिए और कामयाब बनिए। असली मंत्र कामयाबी का यही है। अपने सपनों को पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पंजाबी कवि और क्रांतिकारी थे अवतार सिंह सिंधु, जिन्हें दुनिया पाश के नाम से जानती है। उन्होंने कहा था, खतरनाक नहीं होता घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो ये थी कहानी विवेक बिंद्रा की, जिसने न जाने कितने युवाओं के सपनों को मार दिया। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों के चक्कर में पड़कर अपने सपने को मत मरने दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए और समझाइए कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।